कहानी शुरू होती है 1961 में। एक प्यारे से घर में छोटी सी बच्ची सुजैन अपने दोस्त डेविड के साथ खेल रही है। चारों ओर वैलेंटाइन डे की सजावट है, दिल बने हुए हैं। तभी दरवाजे पर कोई खटखटाता है। सुजैन दरवाजा खोलती है। बाहर एक लिफाफा रखा है। यह एक वैलेंटाइन कार्ड है, हेरोल्ड नाम के एक लड़के की तरफ से। सुजैन और डेविड हंसते हैं और उस कार्ड को फेंक देते हैं। सुजैन जब केक काटने रसोई में जाती है और वापस लौटती है तो सामने का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डेविड को मारा जा चुका है और उसे एक कोट रैक पर लटका दिया गया है। सुजैन देखती है तो सामने खिड़की के पास एक मुस्कुराता हुआ लड़का खड़ा है। वही हेरोल्ड। सुजैन की चीख निकलती है और वो नन्हा कातिल वहां से भाग जाता है। अब हम 19 साल आगे 1980 में आ जाते हैं। वैलेंटाइन डे का दिन है। सुजैन अब बड़ी हो चुकी है और उसकी एक बेटी है, ईवा। सुजैन को अपने कैंसर टेस्ट के नतीजों के लिए ला काउंटी अस्पताल जाना है। उसका फियांसे जैक उसे अस्पताल छोड़ने जाता है। रास्ते में जैक मजाक में कहता है कि यह वही अस्पताल है जहां एक बार कोई मरीज पागल हो गया था। सुजैन को क्या पता था कि उसका मजाक हकीकत बनने वाला है। अस्पताल में घुसने के बाद सुजैन जैकब के ऑफिस की तरफ जाती है। लिफ्ट में उसकी मुलाकात हेल नाम के एक मरीज से होती है जो खून से लथपथ दिखता है, लेकिन वो सिर्फ बर्गर पर ज्यादा केचप लगाकर खा रहा था। सुजैन गलती से 9वीं मंजिल पर पहुंच जाती है जहां 3 लोग मास्क पहनकर सफाई कर रहे हैं। लिफ्ट अचानक रुक जाती है और सुजैन मदद के लिए दरवाजा खटखटाने लगती है। इसी बीच जैकब को भी उसी मंजिल पर बुलाया जाता है, लेकिन सीढ़ियों से आते ही एक नकाबपोश हमलावर उन्हें मार देता है। लेफ्ट फिर से चलने लगती है और सुजैन 8वीं मंजिल पर उतर जाती है। वो नहीं जानती कि वो कातिल भी उसके पीछे पीछे आ चुका है। कातिल जैकब के ऑफिस में जाता है और सुजैन की फाइल उठा लेता है। सुजैन जब ऑफिस के बाहर इंतजार कर रही होती है तो उसे कुछ अजीब लगता है। उधर 9वीं मंजिल पर एक सफाई कर्मी को जैकब की लाश मिलती है। वो कातिल का पीछा करता है, लेकिन कातिल उसे पकड़ लेता है और उसका चेहरा एसिड से भरे सिंक में डाल देता है। सुजैन अपने एक्स हस्बैंड टॉम को फोन करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। तभी उसे एक डॉक्टर मिलता है जो उसे जैकब को डॉक्टर लॉन्ज में ढूंढने की सलाह देता है। वहाँ उसकी मुलाकात हैरी नाम के एक इंटर्न से होती है। हैरी सुजैन की फाइल देखता है और उसे बताता है कि उसकी कैंसर रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है। सुजैन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उसे अस्पताल में रुकने के लिए कहा जाता है और कोई भी उसे उसकी बीमारी के बारे में साफ साफ नहीं बताता। धीरे धीरे एक एक करके लोग मारे जा रहे हैं। नर्स सूजी को रिपोर्ट लिखते हुए मार दिया जाता है। नैन्सी को भी मार दिया जाता है। सुजैन को एहसास हो जाता है कि अस्पताल में कोई भयानक खेल चल रहा है। वो अपने फियांसे जैक से मिलती है और दोनों अस्पताल से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। जैक को 9वीं मंजिल पर बुलाया जाता है जहां कातिल उसे ड्रिल मशीन से मार डालता है। कातिल सुजैन के कमरे में एक लाल डब्बा रखता है। जब सुजैन उसे खोलती है तो उसके अंदर
जैक का कटा हुआ सर होता है। वो चीखती है, लेकिन जब डॉक्टर आते हैं तो उस डब्बे में सिर्फ एक केक रखा होता है। कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा। सुजैन अब भागने की कोशिश करती है। वो कातिल को कुल्हाड़ी के साथ देखती है और सीढ़ियों से भागकर आर्काइव रूम में जाती है। वहाँ भी उसे कातिल मिल जाता है, जो अब्डो सैक्सन को कुल्हाड़ी मारकर मार डालता है। सुजैन को पकड़कर उसके बिस्तर से बांध दिया जाता है, लेकिन कातिल अब उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। सुजैन जब होश में आती है तो वह कातिल का मास्क हटा देती है। और दोस्तों, यहाँ होता है सबसे बड़ा खुलासा। कातिल कोई और नहीं बल्कि वही इंटर्न हैरी था। सुजैन जब उसका नाम पुकारती है तो वह कहता है, मैं हैरी नहीं, हैरोल्ड हूँ। हैरोल्ड वही लड़का था जिसने 19 साल पहले सुजैन के दोस्त डेविड को मारा था। वो सुजैन से कहता है कि उसे वही चाहिए जो उसे हमेशा से चाहिए था, उसका दिल। लेकिन सुजैन बहादुरी से एक सर्जिकल ब्लेड से उस पर वार करती है और भाग निकलती है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है, जो अस्पताल की छत पर जाकर खत्म होती है। सुजैन हैरोल्ड पर जलने वाला तरल पदार्थ फेंकती है और लाइटर से उसे आग लगा देती है। आग की लपटों में घिरा हुआ हैरोल्ड छत से कूद जाता है और मर जाता है। अगले दिन सुजैन अस्पताल से बाहर आती है और अपने एक्स हस्बैंड टॉम और बेटी ईवा से मिलती है। आखिरकार वो एक भयानक रात के बाद अपने परिवार के पास सुरक्षित लौट आती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी और भी फिल्मों की कहानी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।